एक महिला मां भवानी के समान अपने माथे पर तेज धारण करे हुए एक सैनिक की भांति अपने घोड़े पर सवार होकर अपने बच्चे को पीठ पर लादते हुए किले से छलांग लगाती है। उसका बच्चा रोता है, बिलखता है, चीखता है। रोने की आवाज उस महिला के कानों में गूंजती रहती है। उसके घोड़े की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और बीच रास्ते में उसका चहेता घोड़ा दम तोड़ देता है। अपने पति और पहले पुत्र की मृत्यु के दुख को भुलाकर वो महिला सिर्फ आंखों में क्रांति की ज्वाला लिए हुए आगे बढ़ती जाती है और लगभग 24 घंटे का सफर तय करने के बाद वो महिला कालपी पहुंचती है, जहां इस देश पर राज करने वाले उन क्रूर अंग्रेजों का डटकर सामना करती है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज हम बात करेंगे मात्र 23 वर्ष की आयु में अपनी मातृभूमि के प्रति अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की। सन 1835 को काशी में मोरोपंत के यहां जन्मी एक कन्या, जिसकी परवरिश बाजीराव पेशवा के यहां हुई थी। बचपन से ही वो कन्या बड़ी चंचल, बड़ी शरारती स्वभाव की थी। सभी लोग उसे प्यार से मनु कहकर पुकारते थे, लेकिन उस मनु को क्या पता था कि सन 1857 के क्रांति युद्ध में वो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। बचपन में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई, लेकिन समय का पहिया ऐसा चला कि पहले 3 माह का पुत्र और उसके बाद बीमार पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद डलहौजी ने उनके राज्य को हड़पने की कोशिश की। लेकिन वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उस समय तक पूरे देश में क्रांति की ज्वाला तेज हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी राज्य का नेतृत्व किया और लगभग 70 गोरों की छाती चीरते हुए झांसी पर अपने राज्य का परचम लहरा दिया। लेकिन गोरे रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा पकड़ना चाहते थे। अंग्रेजों ने जनरल ह्यूरोस को झांसी भेजा, जहां उसने चारों ओर से किले को अपनी सेना के साथ घेर लिया और रानी लक्ष्मीबाई से आत्मसमर्पण करने को कहा। लेकिन वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने आत्मसमर्पण करने की बात ठुकरा दी और युद्ध का ऐलान कर दिया। लगभग 3 दिन तक यह युद्ध चला। 3 दिन तक आमने सामने से गोलीबारी चली। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन अंग्रेज पीछे के रास्ते से किले में घुस गए और किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। उन्होंने समर्पण नहीं किया। अपने बालक को अपनी पीठ पर लादकर घोड़े पर सवार होकर महान क्रांतिकारी तात्या टोपे के पास कालपी पहुंची, जहां जरूरत के हिसाब से उन्हें सेना और हथियार दिए गए। लेकिन अचानक हीरोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने पूरी दृढ़ता के साथ अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हीरोज ने वहां भी अधिकार जमा लिया, जिसके बाद तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जाने का फैसला किया। लेकिन ग्वालियर का राजा गद्दार था, अंग्रेजों से मिला हुआ था। लेकिन वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने उस गद्दार राजा से युद्ध किया और युद्ध को जीतने के बाद किला पेशवा को सौंप दिया। लेकिन फिरंगियों की नजर सिर्फ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पर थी। उन्होंने ग्वालियर को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का प्रण था कि वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगी। उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई। उनका विश्वसनीय सहायक उन्हें वैद्य के पास लेकर गया, जहां वैद्य ने उनके मुंह में गंगा जल डाला और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी इच्छा, अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मेरे शव को कोई क्रूर अंग्रेज हाथ ना लगाए। जिसके बाद 23 वर्ष की मनु वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो। आप हमारे YouTube चैनल आयुध को फॉलो जरूर कीजिए
आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं।